एविवियंस। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दो टॉपिक के बारे में। एक जो आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी थी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में, तो आज हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप किसको कौन ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा आज हम मेजर टॉपिक पढ़ने वाले हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की। सो इस वीडियो को आखिर तक देखना, उम्मीद करता हूँ कि इन टॉपिक्स को लेकर आपके मैं सारे डाउट्स खत्म करा पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आरएच ब्लड ग्रुपिंग। और उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, कि पहले आरएच ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले आरएच ब्लड ग्रुप आरएच ग्रुप वाला सिस्टम पढ़ते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे लिए बाद में ईजी रहेगा दोनों को समझने में। तो है अगला है आरएच ब्लड ग्रुपिंग। देखिए, आपने लास्ट वीडियो में देखा था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ये है आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। सो ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को ऐसे आपस में कंबाइन मत करिएगा। क्या है ये आरएच? देखिए, एक बार की बात है, एक मैं मंकी का जिक्र करने जा रहा हूं जिसे बोलते हैं रेशस मंकी। एक बारी को साइंटिस्टों ने क्या देखा, कुछ साइंटिस्टों ने देखा कि जो मंकी होते हैं, मंकी की आरबीसी पे नॉर्मल एंटीजन्स के अलावा भी एक एक्स्ट्रा एंटीजन पाया गया। मंकी के आरबीसी पे एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का एंटीजन पाया गया जो साइंटिस्टों ने देखा, और उस एंटीजन का नाम था डी एंटीजन। एंटीजन का नाम क्या था? डी एंटीजन। और उन्होंने क्या करा, जैसे मान लीजिए ये मंकी हो गया, इस तरह से ये पूंछ हो गई। इन्होंने मंकी के ब्लड से आरबीसी को निकालकर रैबिट की बॉडी में डाला। और जब रैबिट की बॉडी में जब मंकी के आरबीसी डाले गए तो रैबिट की बॉडी के अंदर क्या बने? रैबिट की बॉडी के अंदर बने एग्लूटिन्स बने। एग्लूटिन्स क्या होते हैं मैं आपको जरा बता दूं, दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। हम एक पढ़ेंगे एंटीजन्स, एक पढ़ेंगे एंटीबॉडी। एक पढ़ेंगे एंटीजन्स, एक पढ़ेंगे एंटीबॉडी। एंटीजन्स को बोलते हैं एग्लूटिनोजेंस और इसको बोलते हैं एग्लूटिनिन। ठीक है, या एग्लूटिन कह दो, ज़रा बेस्ट है। एग्लूटिन और एग्लूटिनोजन। जब एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्ट करते हैं सो दोनों के माने एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं एग्लूटेशन। इसका मतलब ये हो गया एंटीजन, ये हो गया एंटीबॉडी, अब दोनों कंबाइन करेंगे इसको हम बोलेंगे एग्लूटेशन। तो एग्लूटेशन के अंदर क्या होती है? एंटीजन एंटीबॉडी दोनों कंबाइन कर जाती हैं, तो उसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं एग्लूटिनोजन, इसको बोलते हैं एग्लूटिन। होता क्या है कि हम साइंटिस्ट ने क्या करा कि मंकी की बॉडी से निकाल के आरबीसी डाल दी रैबिट की बॉडी में। जब रैबिट की बॉडी में डाला तो रैबिट की बॉडी में क्या बने? एग्लूटिन बने, माने एंटीबॉडीज बनी। एंटीबॉडीज अगेंस्ट डी, डी माने डी एंटीजन। और चलो मैं थोड़ा सा आपको सिंपल करता हूँ, ज़रा कंफ्यूज क्यों करूँ, मैं सिंपल बोलूँगा एंटीबॉडी फॉर डी एंटीजन बना कहाँ? रैबिट की बॉडी में। और फिर क्या करा गया? रैबिट की बॉडी से सीरम को निकाला गया। रैबिट की बॉडी से सीरम को निकाला गया, जिस सीरम में कौन से? जिस सीरम में ये वाली एंटीबॉडीज। बता दूं मैं आपको सीरम क्या होता है। सीरम ब्लड का वो लिक्विड पार्ट होता है जिसमें एंटीबॉडीज इंक्लूडेड होती हैं। तो हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा विद एंटीबॉडीज इज नॉन एज सीरम। तो यहाँ पे क्या करा गया? मंकी की बॉडी की आरबीसी को डाला गया रैबिट की बॉडी में। रैबिट की बॉडी ने उस मंकी की आरबीसी के उस डी एंटीजन के खिलाफ क्या बनाई? डी एंटीबॉडी। और हमने रैबिट की बॉडी सीरम को निकाला। अब इस सीरम के अंदर क्या है? एंटीबॉडी फॉर डी। मैं लिखता हूं एंटी डी। अच्छा, जब हमने सेम सीरम को ह्यूमंस के अंदर डाला, जब हमने सेम सीरम्स को ह्यूमन के अंदर डाला तो ह्यूमंस के अंदर हमें एग्लूटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखी। हमें ह्यूमंस के अंदर एग्लूटेशन की प्रॉपर्टी दिखी।
अब ध्यान से देखिए, मैंने इसकी बॉडी की एंटीबॉडी ह्यूमन की बॉडी में डाली, अब ह्यूमन की बॉडी में मैंने किसी और की एंटीबॉडी डाली, और अगर वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में आके एग्लूटेशन कर रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी में उस एंटीबॉडी को क्या मिल गया होगा, एंटीजन, क्योंकि बिना एंटीजन मिले तो कभी भी एग्लूटेशन तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि जो चीज़ मंकी की बॉडी में थी, जो चीज़ मंकी की बॉडी में थी, जब मैंने उसको रैबिट की बॉडी में ट्रांसफर करा तो रैबिट ने उस मंकी की चीज़ से लड़ने के लिए क्या बनाई, एंटीबॉडी। माने जो ये एंटीबॉडी बनाई है ये सिर्फ जब काम करेगा जब मंकी वाली वो चीज़ किसी के पास होगी, और जब मैंने यही सेम चीज़ निकाल के ह्यूमन में डाली तो जो एंटीबॉडी मंकी के लिए काम करती थी वही एंटीबॉडी आपके लिए भी काम कर रही है। इसका मतलब ह्यूमंस के पास भी डी एंटीजन पाया जाता है, ह्यूमंस के पास भी क्या पाया जाता है, डी एंटीजन। इसको आप एक काम करो, मैं और सिंपल कर देता हूं, इसको आप RH एंटीजन लिखो, इसको आप क्या लिखो, RH एंटीजन लिखो। RH मीन्स यहां से आया RH। तो बहुत सिंपल करें, मालूम कैसे हुआ था, सबसे पहले मंकी की बॉडी में जो RBCs होती हैं उनकी RBCs में एक बहुत ही स्पेशल टाइप का एंटीजन मिलता है जिसे आप बोलते हो डी एंटीजन और RH एंटीजन। हमने उस RBC को रैबिट की बॉडी में डाला क्योंकि रैबिट के बॉडी में एंटीजन होते नहीं, हमने रैबिट की बॉडी में डाला, रैबिट ने उस एंटीजन के खिलाफ क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई। एंटीबॉडी हमेशा किसी एंटीजन के लिए काम करती है, ठीक है। अगर यहाँ पर एंटीबॉडी बनी है डी के लिए, RH के लिए, तो ये सिर्फ RH के लिए काम करेंगे, किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। हमने फिर क्या करा, अब रैबिट की बॉडी में ढेर सारी क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। हमने रैबिट की बॉडी सीरम को निकाला जिसमें एंटीबॉडीज थी, कौन सी, RH वाली। हमने इस सीरम को ह्यूमन की बॉडी में डाला, ये सीरम ह्यूमन की बॉडी में आया, इसका मतलब जो RH की एंटीबॉडी थी वो ह्यूमन में आई। अब ह्यूमन में आके एंटीबॉडी अगर ह्यूमन में आके अगर कुछ नहीं करती, मतलब जैसी थी वैसी रहती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ह्यूमन की बॉडी में आने के बाद वो RH एंटीबॉडी किसी से कंबाइन करेगी, और हम जानते हैं प्लस हमेशा माइनस से ही होता है अट्रैक्ट, ऐसे ही एंटीबॉडी किससे होती है अट्रैक्ट, एंटीजन से होती है। तो अगर किसी ह्यूमन की बॉडी में अगर यहाँ का एंटीबॉडी रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब उस पर्सन के पास वो एंटीजन होगा जो उस मंकी के पास है। तो यहाँ से इन शॉर्ट में आपको बताऊं, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ से हमें मालूम पड़ा कि जो एंटीजन मंकी के पास होता है वही सेम ह्यूमंस के पास भी होता है, और उस एंटीजन का नाम दिया गया RH एंटीजन। क्या नाम दिया गया, RH एंटीजन नाम दिया गया। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। जैसे क्या होता है, मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में 97% जो होते हैं वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, माने उनके पास RH एंटीजन मिलता है। जिनके पास RH एंटीजन मिलेगा, माने जिनके पास D एंटीजन, जिसको आप RH एंटीजन भी कहते हो, जिसके पास D एंटीजन या RH एंटीजन मिलेगा वो RH पॉजिटिव, और जिसके पास नहीं मिलेगा, माने इंडिया में अप्रॉक्स 3% पॉपुलेशन के पास RH नेगेटिव ब्लड है, माने उनके पास कोई D एंटीजन नहीं है, कोई RH एंटीजन नहीं है। लेकिन मैं पूरे वर्ल्ड का डेटा दूं तो पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्स 80% लोग ऐसे हैं जो RH पॉजिटिव हैं, और 20% लोग ऐसे हैं जो RH नेगेटिव है। RH नेगेटिव कौन होते हैं, RH नेगेटिव वो होते हैं जिनके पास कोई RH एंटीजन होता ही नहीं। अच्छा, अगर मान लो मैं वही रैबिट का सीरम डालता RH नेगेटिव वाले पर्सन में, तो कोई भी एग्लूटेशन नाम का प्रोसेस होता ही नहीं भैया। अब जिनके पास RH एंटीजन ही नहीं है तो अकेला एंटीबॉडी क्या कर लेगा, एंटीबॉडी कब करता है, जब उसे एंटीजन मिलता है। सो कहने का मतलब क्या है, RH पॉजिटिव वालों के पास एंटीजन होता है तो सीरम एक्ट करेगा, लेकिन RH नेगेटिव पे कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी कोई एक्शन नहीं लेगा इन केस ऑफ RH नेगेटिव इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ये परसेंटेज जो कौन किसके पास है, आइए जरा और जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर इसको जरा रफ करते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं जो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कह रहा हूँ इसको अलग टर्म्स में आप एग्लूटिनोजेंस और एग्लूटिन भी कहते हैं। तो कई बुक में आपको शायद एंटीजन एंटीबॉडी के रूप में ना लिखा मिले, वहाँ पर आपको लिखा मिले एग्लूटिनोजेंस। तो इस तरह से आपको जो थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, तो ध्यान दीजिए क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एक दिखाता हूँ। आपने सुना होगा ए ब्लड ग्रुप में ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, आपने सुना होगा बी ब्लड ग्रुप में बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, आपने सुना होगा ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, आपने ओ में सुना होगा क्या, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब सुनिए क्या है पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए, आप
लास्ट वीडियो से जान गए होंगे कि हर एक ब्लड ग्रुप के पास एक एंटीजन मिलता है जो उसको वो पर्टिकुलर टाइप का जो है आइडेंटिटी दिया करता है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसके पास क्या मिलेगा, मान लो ये हो गया ए टाइप का एंटीजन, दिस इज ए एंटीजन, दिस इज ए एंटीजन, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पास क्या है, ए एंटीजन। तो यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ मैं, ये सारे ए एंटीजन है। अब देखिए ए पॉजिटिव और नेगेटिव फ़र्क क्या है। ए पॉजिटिव पे ए एंटीजन है, साथ में इसके पास एक दूसरा एंटीजन और है जो मैं यहाँ पे लॉलीपॉप से दिखा रहा हूँ, ये भी एक एंटीजन है। और ये कौन सा हो गया, ये हो गया है आर एच एंटीजन। क्या हो गया, आर एच एंटीजन। अब देखिए जिसको मैंने ए पॉजिटिव कहा है, इसका मतलब ए का मतलब इसके पास ए एंटीजन है, पॉजिटिव का मतलब इसके पास आर एच एंटीजन है। तो जिसके पास ए एंटीजन भी हो और आर एच एंटीजन भी हो वो ए पॉजिटिव, जिसके पास सिर्फ ए एंटीजन हो कोई आर एच एंटीजन ना हो तो वो हो जाएगा तुम्हारा ए नेगेटिव। बी पॉजिटिव में क्या होगा, सेम बनाइए, बी पॉजिटिव में बनाइए, ऐसे आरबीसी बनाइए। और यहाँ पर आप दिखाएंगे पहले क्या, इसका जो भी आप दिखाते हैं ब्लड ग्रुप मतलब एंटीजन, मतलब ये हो गया बी वाला एंटीजन, तो ये बी एंटीजन। अगर इसके पास मान लीजिए आर एच एंटीजन हुआ, इसके पास आर एच एंटीजन हुआ तो आर एच, अब क्योंकि बी एंटीजन है तो बी, आर एच एंटीजन है तो प्लस। अब मान लीजिए दिखाना बी नेगेटिव, बी नेगेटिव पे क्या होगा, सिर्फ बी वाले एंटीजन, कोई आर एच का एंटीजन नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड निकाले जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आर एच एंटीजन को लेके एक प्रॉब्लम की बात करने वाला हूँ, एक सीरियस प्रॉब्लम जो कि नॉर्मली हुआ करती है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, और उस टॉपिक का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कंडीशन। तो कंडीशन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कंडीशन। तो ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, जो जस्ट बिकॉज ऑफ आरएच के वजह से हुआ करती है, ठीक है। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं एक चीज और, कि जिनके पास माने जो आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल होते हैं, इनके पास आरएच की कोई एंटीबॉडी पहले से बनी हुई नहीं होती। माने आरएच नेगेटिव वालों के पास आरएच एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, और आरएच पॉजिटिव वालों पे तो वैसे भी नहीं होगी आरएच एंटीबॉडी। अगर आरएच पॉजिटिव वाले खुद बनाएंगे आरएच मतलब आरएच एंटीबॉडी, तो ये तो अपना ही काम खराब कर रहे हैं कि खुद के पास क्या है आरएच पॉजिटिव, अगर खुद बनाएंगे एंटीबॉडी तो खुद का काम खराब कर देंगे। इसलिए कभी भी आरएच पॉजिटिव वालों पर आरएच एंटीबॉडी नहीं मिलती और ना ही मिलती है आरएच नेगेटिव में। तो मैं इन शॉर्ट बोल सकता हूं कि नॉर्मली किसी ह्यूमन की बॉडी में आपको आरएच एंटीबॉडी देखने को नहीं मिलती, मतलब पहले से नहीं मिलेगी। अब सुनिए क्या होगा, मैं आपको एक केस दिखा रहा हूं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, और ये मैं एक स्क्वायर से दिखा रहा हूं इस तरह से, और यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया प्लेसेंटा, और यहाँ पर इसका ये है बेबी, ये हो गया इसका बेबी। और मान लेते हैं कि जो इसकी मदर है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पे चले के चलते हैं, क्या है मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, आर एच नेगेटिव। देखिए मैंने यहाँ पे ए नेगेटिव बी नेगेटिव ये सब नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ आर एच नेगेटिव, मतलब ए नेगेटिव बी नेगेटिव कुछ भी मान लीजिए, ब्लड नेगेटिव है लेकिन बच्चा आर एच पॉजिटिव है। बच्चा क्या है, बच्चा हुआ आर एच पॉजिटिव। अब इस केस में पता है क्या होता है, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी मदर को पता नहीं लगता है कि उसकी बॉडी में एक ऐसा बेबी है जिस बेबी के पास आर एच पॉजिटिव टाइप का ब्लड है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर को बिल्कुल मालूम नहीं पता चलता कि उसकी बॉडी में आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड है। तो पहली डिलीवरी जो है बहुत सेफ हो जाती है, लेकिन ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी मदर और बच्चे की थोड़ा बहुत जो है ना ब्लड की मिक्सिंग हो जाया करती है। अब मान लीजिए जब बच्चे की डिलीवरी हो रही थी तो बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन उसकी बॉडी का थोड़ा सा ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो गया। जैसे ही
जैसे ही मदर के ब्लड में, जैसे मान लीजिए मदर का ब्लड हो गया, जैसे ही मदर के ब्लड में उसके बच्चे का हल्का सा ब्लड मिक्स हुआ, हल्का सा ब्लड मिक्स होती बॉडी बोलती है कि अरे हमारी बॉडी में पॉजिटिव वाला ब्लड कैसे आ गया। अब बॉडी बहुत शॉक है। अब कितने मजे की बात है, 9 महीने बच्चा उसकी बॉडी में रहा, लेकिन बॉडी को पता लगा नहीं 9 महीने की हमारी बॉडी में कोई आरएच पॉजिटिव ब्लड है। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि कभी मदर और फीटस का ब्लड मिक्स नहीं होता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कभी कभी दोनों मिलते नहीं है दोनों ब्लड कभी। लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है कि दोनों के ब्लड के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ब्लड तो निकला ही करता है। तो ऐसे केस में जैसे मदर को मालूम पड़ा कि अरे हमारे पास आरएच पॉजिटिव ब्लड आया है, तो तुरंत मदर की बॉडी एक्टिवेट होती है और इसके खिलाफ क्या बनाती है, एंटीबॉडी, माने आरएच एंटीबॉडी मदर बनाना शुरू कर देती है। अब एंटीबॉडी बना के जितना ब्लड बेबी का मदर की बॉडी में है वो सारे के सारे ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देती है मदर, लेकिन बच्चा वहां पर सेफ रहता है क्योंकि बच्चा बॉडी के बाहर चला जाता है, उसके बाद ये एक्शन होता है। ठीक है, माने मदर ने क्या करा, मदर के इस फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले मदर की बॉडी में आरएच एंटीबॉडी नहीं थी, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, फर्स्ट डिलीवरी के बाद अब मदर के ब्लड में क्या है, अब मदर के ब्लड में आरएच एंटीबॉडी आ गई। आप डिफरेंस देख रहे हो कि इससे पहले मदर के ब्लड में आरएच एंटीबॉडी नहीं थी, लेकिन उसके बाद आरएच एंटीजन, अब आरएच एंटीबॉडी मदर के ब्लड में आ गई है। अब देखिए, अब मान लीजिए सेकंड प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में सेम केस आ जाए। अब सेम केस होगा तो क्या होगा, मदर के ब्लड में ये आरएच एंटीबॉडी तो घूम रही है भाई, पहले तो नहीं थी ना, लेकिन अब तो मदर के ब्लड में आरएच एंटीबॉडी है कि नहीं। अब ये आरएच एंटीबॉडी जो होती है ये क्या करती हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। आरएच एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, इस बात को याद रखिएगा। ए ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप मतलब ए बी, इनके बने हुए एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन आरएच एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है। तो यहां पर आरएच की जो एंटीबॉडी है वो क्रॉस करके कहां आएंगी, बच्चे के पास आएंगी और बच्चे की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगी, और जिससे बहुत ही मतलब अर्ली स्टेजेस, मतलब प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में ही बच्चे की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करते हैं। इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कंडीशन, जिसके अंदर क्या होता है कि दो का ब्लड क्या हो गया, इनकम्पैटिबल, मतलब मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से यहाँ पर बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हुआ करती है, लेकिन आजकल दवाइयाँ ऐसी आ चुकी हैं कि हम इस चीज़ को रोक लिया करते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है ऐसा है कि जब मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप कैसा हो, आरएच नेगेटिव, फीटस का कैसा हो, आरएच पॉजिटिव, तो पहले प्रेगनेंसी में तो कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मदर की बॉडी में कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं, क्योंकि मदर ने आज तक कभी फेस करा ही नहीं आरएच पॉजिटिव वाले को। लेकिन जब पहली डिलीवरी हो रही होती है और उस समय अगर थोड़ा सा ब्लड बच्चे और मदर का मिक्स हो जाए, तो जैसे ही मदर के ब्लड में बच्चे का ब्लड आता है तो मदर तुरंत देखती है कि हमारे पास आरएच पॉजिटिव ब्लड है, तो क्यों ना इसको डिस्ट्रॉय करा जाए। तो मदर तुरंत क्या बनाती है, आरएच एंटीबॉडी, और बच्चे की उस ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन क्या फायदा, बच्चा तो बाहर डिलीवर हो गया, वो तो बिल्कुल सेफ हो गया। लेकिन जो सेकंड प्रेगनेंसी है, दिक्कत उसके लिए आएगी, सेकंड थर्ड उसके बाद की दिक्कत आएगी। क्यों? जब सेकंड के लिए आएगी तो सेकंड वाले केस में क्या होगा, अब ऑलरेडी आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी जो पहले केस में नहीं था। और हम जानते हैं आरएच एंटीबॉडी प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस कर सकती है, माने इजीली जाके बच्चे को डिस्ट्रॉय करेंगे। देखिए यहाँ पर मदर के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, वो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो काम करेगा, मतलब करेगा। तो ये हुआ तुम्हारा आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। इसमें आप एक चीज़ और जान लीजिए जो बहुत सही चीज़ है, आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ज़्यादातर लोग ब्लड ए बी मतलब पॉजिटिव वाले मिलते हैं। कारण होता है कि आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव में से जो पॉजिटिव की जीन्स होती हैं, जो आरएच पॉजिटिव के लिए जो हमारे पास जीन्स होती हैं वो डोमिनेंट जीन्स होती हैं। क्या होती हैं? डोमिनेंट। माने अगर गैमेट के पास एक भी जीन अवेलेबल हुई आरएच पॉजिटिव के, तो बेबी कैसा आएगा, आरएच पॉजिटिव ही आएगा। मान लीजिए अगर आरएच पॉजिटिव फादर है, मदर है आरएच नेगेटिव, तो इसका जो बेबी है वो हमेशा आरएच पॉजिटिव ही आएगा, आरएच नेगेटिव नहीं आएगा। क्योंकि पॉजिटिव, हम जानते हैं आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, आरएच नेगेटिव के ऊपर। अच्छा, बिल्कुल एरिथ्रोब्लास्टोसिस से एक केस में तुम्हें और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी आरएच नेगेटिव पर्सन में आरएच पॉजिटिव ब्लड डाल दें। माने मैं कोई, मेरा ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव और आप हो वो पॉजिटिव, और आप मुझे ब्लड दे रहे हो।
मान लीजिए मैं हूँ RS नेगेटिव और आप हैं RS पॉजिटिव, मान ले A नेगेटिव A पॉजिटिव, और आप ब्लड दे रहे हैं मेरे को, तो क्या होगा मेरी बॉडी में, माने मैं A नेगेटिव हूँ और आप A पॉजिटिव, जब आप ब्लड मेरे को दोगे तो बॉडी क्या बोलेगी, बॉडी बोलेगी यार हमारे पास RS एंटीजन नहीं लेकिन बाहर वाले के पास है। तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी फर्स्ट टाइम तो ब्लड ले लेगी। क्यों ले लेगी, क्योंकि बॉडी के पास एंटीबॉडी RS के लिए थी नहीं। हम जानते हैं कभी हम में से किसी के पास RS एंटीबॉडी नहीं होती जब तक कि हम उसको फेस ना कर लें। अब अगर मान लो मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी RS ब्लड ग्रुप लिया, कि मैंने किसी RS पॉजिटिव को ब्लड लिया ही नहीं आज तक, तो मेरी बॉडी में कभी RS एंटीबॉडी बनेगी नहीं। हाँ, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी RS पॉजिटिव से ब्लड लिया, मेरी बॉडी में RS एंटीजन आया, तो बॉडी ने देखा कि अरे RS एंटीजन आ गया तो कुछ करो कुछ करो। अब बॉडी क्या करती, इतने में ब्लड तुम्हारी बॉडी में आ ही गया, तो फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहले फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा, बॉडी अब बना लेगी RS के लिए एंटीबॉडी, अब पहले से बना के रख लेगी। अब जब सेकेंड टाइप डालोगे तो बॉडी के पास ऑलरेडी क्या है, RH एंटीबॉडी, और सेकेंड टाइम जो है आप वहाँ पर ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है। चलिए पहले बात करते हैं A की। A वाला जो है, अच्छा एक बात और बेसिक समझ रख लीजिए, हमारी बॉडी में अगर हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी कहती है कि अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है A, तो मेरे पास कौन सा एंटीजन होगा, मेरे पास होगा A एंटीजन। तो मेरी बॉडी क्या बोलेगी कि अगर मेरी बॉडी का ब्लड ग्रुप है A और मेरे पास है A एंटीजन, तो बॉडी बोलेगी जिसके पास A एंटीजन है सिर्फ वो RBCs बचेंगे, लेकिन अगर किसी के पास A के अलावा कोई दूसरा एंटीजन मिल गया तो बॉडी उसको मार देगी। अब क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप A है तो मेरे पास क्या है, A एंटीजन, तो बॉडी को पता है कि अपना कौन है, A एंटीजन, इसके अलावा कोई भी बाहर से आएगा तो वो क्या होगा, पराया होगा, और बॉडी पराया को एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसी B ब्लड ग्रुप वाले के पास कौन सा एंटीजन होगा, B एंटीजन होगा। AB वाले के पास कौन सा एंटीजन होगा, A एंटीजन और B एंटीजन। O वाले के पास कोई एंटीजन तो होता ही नहीं है। क्या बात करेंगे, होता ही नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें दो चीज़ बता रहा हूँ कि जो लैंड सीनियर था जिसने ABO की शुरुआत करी थी, उसने दो रूल बनाए थे। पहला रूल तो उसने ये बोला था कि जिसके पास जो भी ब्लड ग्रुप है ना, हमेशा उसके पास उसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है। अगर A ब्लड ग्रुप है तो मेरे पास B की एंटीबॉडी होंगी, ऑलरेडी बनी बनाई होंगी, ऑलरेडी बनी बनाई होंगी, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप है B, तो उसके पास ऑलरेडी किसकी एंटीबॉडी होगी, A की। A है तो B की। अच्छा, AB को किसी एंटीबॉडी की नीड नहीं पड़ती, बताऊँ क्यों नहीं पड़ती। और O के पास सबके लिए एंटीबॉडी होती है, A के लिए होती है, AB के लिए होती है, दोनों के लिए होती है। अच्छा, सेकेंड रूल था कि जिसके पास जो एंटीजन नहीं होता हमेशा उसके पास वही वाली एंटीबॉडी होती है। जैसे A वाले के पास B एंटीजन नहीं था तो उसके पास कौन सी एंटीबॉडी, B एंटीबॉडी। B के पास A वाला नहीं था तो उसके पास A वाली एंटीबॉडी, ठीक है। उसके पास तो खैर दोनों ही हैं, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो दो रूल थे। पहला रूल, जिसके पास जो भी ब्लड ग्रुप होगा हमेशा उसके पास उसका अपोजिट वाला एंटीबॉडी होता है, और दूसरा जिसके पास जो एंटीजन नहीं होगा उसके पास उसी के लिए एंटीबॉडी होगी। A वाले के पास B का एंटीजन नहीं होता, इसलिए वो क्या बनाएगा, B के लिए एंटीबॉडी, और B के पास A वाला नहीं होता। तो ये इस तरह का मतलब रूल है। लेकिन हाँ, सेकंड का एक्सेप्शन है, याद है ना, कैसे, RH वाला केस। RH वाले में एंटीजन नहीं होने के बावजूद भी RH की एंटीबॉडी नहीं थी। देखो फर्क देखना, मैं अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है, मैंने आज तक किसी B वाले का ब्लड ग्रुप नहीं लिया, लेकिन स्टिल मेरे पास B एंटीबॉडी शुरू से होंगे। लेकिन अगर मैं RH नेगेटिव होता तो मेरे पास RH एंटीबॉडी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि RH के केस में ऐसा नहीं होता, RH में पहले से बनी नहीं होती, बनानी पड़ती है। लेकिन A और B के केस में आपको पहले से बनी बनाई आपको मिल जाती है। तो ये दो डिफरेंस है। अच्छा, तो यहाँ पे जरा आप देखते हैं कौन किसको ब्लड दे सकता है। देखो A वाले को ब्लड दे सकता है कौन, A और O। क्यों, देखो भैया, A वाला ब्लड है और बाहर से हम A वाला देते हैं तो बॉडी कहती है कि यार हमारे पास भी A एंटीजन, तुम्हारे पास भी A एंटीजन, आ जाओ, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो A वाला तो ले लेगा। बात रही O वाले की, ध्यान से देखना कि बॉडी, जैसे बताता हूँ मैं, अगर मान लीजिए आप B ब्लड ग्रुप देंगे A को, तो बॉडी बोलेगी कि हमारे पास A है, तेरे पास B है, तो मैच भी नहीं करता। मैच नहीं करता तो बॉडी B को मारेगी। बॉडी को B के किस चीज को मारेगी, B के RBCs को डिस्ट्रॉय करेगी। RBCs पे किसको, एंटीजन्स को मारेगी। क्योंकि बॉडी को खतरा जो है ना वो एंटीजन से लगता है, ना कि RBC से लगता है। लेकिन उस वो एंटीजन होते क्या है, RBC पे होते हैं, तो बॉडी पूरी RBC को निपटा देगी। तो कहने का मतलब क्या है, बॉडी को दिक्कत एंटीजन से होती है। किससे, एंटीजन से होती है, और वो भी अगर दूसरा हुआ फिर तो बॉडी एक्सेप्ट करेगी नहीं। अच्छा, O वाला जो है भैया, O वाले के पास कोई एंटीजन है, ना तो A एंटीजन ना B एंटीजन। जब कोई एंटीजन नहीं है, माने एंटीजन मतलब वेपन,
तो अगर सामने कोई बंदे पे कोई वेपन ही नहीं है तो आपको उससे खतरा नहीं है, तो आप भी उस पर कुछ एक्शन नहीं लोगे। तो यहाँ पर O के पास एंटीजन नहीं होने के बावजूद यहाँ पर A और O से एक्सेप्ट कर लेगा ब्लड। B वाला है, B वाला बोलेगा भाई सेम सेम को तो आने दो, जो B वाला है कहेगा आ जाओ भाई, और A वाला कहेगा हमारे पास तो ये एंटीजन है ही नहीं, तुम्हारे पास और तुम्हारे पास है, माने कि A हमारे लिए अननोन हो गया, तो A के लिए क्या बनेगी एंटीबॉडी, A को मारा जाएगा और A एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा सवाल तुम में से ये होता है कि अब क्या होगा अगर हम डाल दें B की बॉडी में A का ब्लड। ध्यान से देखिए, जब आप B की बॉडी में A का डालोगे क्या होगा, A एग्लूटिशन हो जाएगा, माने इसका एंटीबॉडी इसके दोनों जुड़ जाएंगे तो क्लम्पिंग हो जाएगी। क्लम्पिंग समझते हो, जो तुम्हारा ब्लड है ना वो क्लॉट बन जाएगा, मतलब एक तरह से किसी एरिया में मतलब एक क्लॉटिंग हो जाएगी उस एरिया में जहाँ पे आप ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो। सो इसीलिए कभी भी गलत ब्लड ग्रुप नहीं डालना चाहिए। अच्छा 20 O वाला तो भाई O पे तो कुछ है ही नहीं, वो तो खैर सबको दे देगा। AB वाले की बात करें, इसके पास दोनों एंटीजन है। अब A वाला आता है, इसके पास A वाला आ रहा है, तो अब बोलेगा AB वाला भाई मेरे पास A भी है B भी, बाहर से आ रहा है A, चलो भाई तुम तो मैच कर रहे हो आ जाओ। B वाला अरे तुम भी मैच कर रहे हो आ जाओ। AB वाला तुम भी मैच कर रहे हो आ जाओ। O वाला तुमसे हमें खतरा ही नहीं है, तुम्हारे पास एंटीजन है ही नहीं, तो तुम भी आ जाओ। इसका मतलब AB तो सबसे ही ब्लड ले लेगा, क्योंकि सबसे ब्लड ले लेता है इसलिए AB वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, वो सबसे ले लेता है इसलिए उसके पास एंटीबॉडी होती ही नहीं है। O वाले की बात करें तो भैया O के पास कोई एंटीजन नहीं है, माने इसके लिए सारे एंटीजन क्या हैं अननोन, ये सबको मारेगा। A वाला आएगा कहेगा हमें नहीं चाहिए, आप अननोन हो हमारे लिए, आपके पास एंटीबॉडी आपका वेपन है। B वाला हमें नहीं चाहिए, AB वाला तो खैर देता ही नहीं किसी को। O वाला कहेगा हाँ O तो आप तो आ जाओ, सेम सेम दे सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखो O सबको दे रहा है, तो O क्योंकि सबको ब्लड दे सकता है इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। AB सबसे ले सकता है, देख रहे हो AB सबसे ले रहा है, AB सबसे ले, क्योंकि AB सबसे ले रहा है इसलिए ये हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो यहाँ पर प्रोसेस बहुत सिंपल है, रूल दूसरा रहना कि जिसके पास जो एंटीजन है हमेशा उसके पास उसका अपोजिट एंटीबॉडी होगा। अगर मेरे पास ये एंटीजन मेरे पास B के लिए एंटीबॉडी होगी। दूसरा रूल, मेरे पास जो एंटीजन नहीं है मेरे पास उसकी एंटीबॉडी होगी। मेरे पास A है मेरे पास B नहीं है तो B की होगी, लेकिन एक्सेप्शन था सेकंड वाले के लिए RH ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर मान लीजिए A ब्लड ग्रुप है और RH ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, इसकी बॉडी में आज तक B नहीं गया, इसकी बॉडी में आज तक RH पॉजिटिव नहीं गया, लेकिन इसकी बॉडी में B नहीं गया, लेकिन तब भी इसके पास एंटीबॉडी फॉर B होगा, लेकिन इसकी बॉडी में नहीं होगा RH एंटीजन। क्यों एंटीबॉडी क्यों? अरे भैया इसने आज तक फेस नहीं करा, तो इसको जब RH पॉजिटिव ब्लड देंगे तब ये बनाएगा RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज। समझे? तो यहाँ पर ये हुआ आपका प्रोसेस ब्लड ग्रुप के ट्रांसफ्यूजन का कैसे होता है, और यहाँ पर कैसे जो है तुम्हारा पूरा ब्लड ग्रुप का स्टार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बालाजी। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।